वो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अगर इसको मुख्यमंत्री बनना था तो बीजेपी के साथ उस टाइम रहता है। इसने तो सारा हरियाणा में घुमा के ट्रैक्टर यात्रा निकाली, कभी पैदल यात्रा निकाली, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। और अपने जो वर्कर थे, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर थे, सारे इन बीजेपी वालों को के पीछे लगा दिए और बीजेपी ने राज बना लिया। और ये बार बार कहता था मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अब तो इधर ही झड़काने वाला हो गया, कहता है मैं तो बीजेपी का वर्कर हूँ। बह का है तो बड़ा क्या है, नाम है बह धर लिया। बह नाम कौन था क्या, बस इसी का नाम बह है यो। हाँ, अरे ना जयप्रकाश का है, राजनीतिक खिलाड़ी है। जब प्लेयर ग्राउंड में आवे नहीं, जब बेरा लगे, ठीक है। काम में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जीतेगा। अच्छा, कितने वोट है गांव में? गांव में 2700 वोट। 2700। थोड़ी हमने भी एक दो बड़ा बुजुर्ग से बातचीत करी, मतलब काटे टक्कर इस गांव में तो ना कोई तरफा नहीं है, पहले वाला काम नहीं रहा बोला। ये 20-30 वोट बैठे रहे वार्ड में, कांटा की टक्कर बता दे हैं। बाकी माहौल तो गांव में फिलहाल तो क्या कुछ चल रहा है गांव में सिस्टम? गांव में तो माड़ा चल रहा है, सब गए गांव में, सबका माड़ा चल रहा है। सरेगा? हाँ। अच्छा, पैदा रात को नहीं, पैदा बिना माड़ा चलेगा। कोई भी चीज पैदा के होगा, जो कुछ होगा वो जमींदार पर। तो डूब गया, नुकसान हो गया था फसला में। हाँ, तो हमने कि मिल रहा है कौन भाई? मुआवजा खातर एक बार तो बोले नेताजी आए, वहाँ पर ली, अब तारा अकाउंट में रुपये आ जाएंगे। और फिर बताओ है कि वो सिस्टम है कि वो यार कि बोले कुछ नहीं हो यार, अटके मुआवजा खातर बैठ गए किसान। हाँ, कौन मिल रहा है कौन भाई? बैठे आराम तुम्हारे घर बैठे करा किसी के लिए। वो तो डॉक्टर साहब जो दिशा निर्देश देंगे हम वो करेंगे। लेकिन कुलदीप जी ने एक बात और पूरे आदमपुर हल्के को ही नहीं, पूरे हरियाणा को एक बात सिखाई है कि अंतरात्मा की आवाज सुनो, उसके बाद मतदान करो। तो आदमपुर हल्का की जनता बहुत शानी है। ये जो मुख्यमंत्री के नजदीक बैठती है, आने वाला समय मुझे लगता है जयप्रकाश जी का दिखाई दे रहा है, तो वो वहीं मतदान। दोबारा से ये रिश्ता छोड़ो, उसको लड़की को ब्लाइंड चेक दिया, वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से थी, पीरजादा जो भी थी वो आपको पता है, वो मुस्लिम समाज से, वो भी मुस्लिम समाज से थी। नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई। फिलहाल की मैं बात करूं तो सलेमगढ़ गांव के अंदर मौजूद। हाँ, और आदमपुर मायरा उपचुनाव यानी कि सारी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। और जो आम जनता है वो भी बहुत दिनों तक इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद चुनाव होना था। इंतजार था, पब्लिक का भी इंतजार खत्म हो गया, सरकार का इंतजार भी खत्म हो गया। बातचीत कराओ जनता के मुड में क्या है, कि कुछ सलेमगढ़ के जो नागरिक हैं कि कुछ चाव है, किसने जता के काटेंगे और किसने रगड़ देंगे कल। बातचीत कराऊंगा, देखते। राम राम, तो ठीक से है? राजी खुशी किसा मोल चल रहेगा में चुनाव होगा? भाई मैंने अच्छा, टावरन बेरा ना तो दिखे ना सुने, कम सुने। अच्छा, तो इन टावरन फिर पुराना बता दो। पुराना तो भजनलाल के बारे में तो भजनलाल जिंदा बता दो, कोई दिक्कत नहीं बस। अच्छा, फिर आ जाओ। राम राम जी, और ठीक हो? हाँ बढ़िया साहब, राजी खुशी? जब महाराजी खुशी। फसल बाड़ी फसल में करता है कौन? करते को नहीं। अच्छा जी, बात करा हाँ सलेमगढ़ गांव की। मैं राजनीति में भाग नहीं लेता। राजनीति की बात ही कौन करा जी, हम तो आम जनता की बात करेंगे। बात करोगे ना आप? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, राजनीति की बात। चलो कोई बात नहीं, चलो जी ठीक, वो बात भी ठीक है आपकी। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया। क्या कुछ गांव में माहौल चल रहा है? गांव में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जीतेगा। अच्छा, कितने वोट है गांव में? गांव में 2700 वोट। 2700। थोड़ी हमने भी एक दो बड़ा बुजुर्ग से बातचीत करी, मतलब काटे की टक्कर इस गांव में तो ना कोई तरफा नहीं है, पहले वाला काम नहीं रहा बोला। ये 20-30 वोट बैठे रहे वार्ड में, कांटा की टक्कर बता दे हैं। बाकी माहौल तो गांव में फिलहाल तो पहले नुक आकृति पिछला चुनाव में बीजेपी ने वह 75 पार, और अब की बार कहें 1 लाख पार। किस तरीके है? बीजेपी का कोई वो रुझान को नहीं। अच्छा। लेकिन भव्य कुलदीप बिश्नोई का खुद का वोट दो चीज होगी जिसमें, एक तो कुलदीप जी के समर्थक पर्सनल पहले के भी जी, और एक बीजेपी पार्टी के जो ताजा आए हैं। बीजेपी के कारण तो कि मैं टूटने जगह है, बाकी कुलदीप के खुद के बीजेपी ने कोई वोट को नहीं, बीजेपी का कोई माल को नहीं था। कुलदीप जी का है जी। और देखा तो पुराने कैंडिडेट हैं, जैसे जयप्रकाश आ रहा 2009 का चुनाव में थोड़ा जिद्दा ही रह गया था। वो उस टाइम माहौल और था, उसके बाद में फिर जेपी भाई 13 साल आया को नहीं, फिर कोई
यो आरोप तो कुलदीप जी पे लग गया है, आते ही को नहीं। कुलदीप जी तो बात ये जब भी बने हैं आए गए बने हैं आदमपुर का आवा कद को नहीं बताओ। कुलदीप तो आज पांचवा चक्कर है आज तो आवा कद। इस काम का हाँ आज पांचवा है। यानी कि बह है, फिर तो पूरा बह बैठ रहा है। बैक को नहीं, ये बात तो सब बैक को नहीं बुलावा है। अच्छा, बुलाया है। हाँ क्योंकि जब इन्हों हो जाकर ना वो बनोड़ी बात बिगड़न लाग जाए तो बात थोड़ी मैच जाकर है। ना ना वो को नहीं बुलावे है लोग अच्छा। अपने प्यार में बुलावे हैं। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम करा है। हाँ प्रोग्राम ठीक है, लिया है। राम तो कौन नहीं कर लिया, इनते भी कर लिया, आपते भी कर लिया, कोई दिक्कत। राम तो चले बताओ तो बात करें फिर चल रहा। राम तो ठीक ठाक से है। ठीक है भाई। क्या कुछ चल रहा है गाँव में सिस्टम? गाँव में तो माड़ा चल रहा है सब गए, है गाँव में सब का माड़ा चल रहा है। करेगा। हाँ अच्छा पैदा रात को नहीं, पैदा बिना माड़ा चलेगा। कोई भी चीज पैदा के लिए होगा जो कुछ होगा वो जमींदार पर। बताओ, डूब गया, नुकसान हो गया था फसला में। हाँ तो हमने कि मिल रहा है भाई। मुआवजे खातर एक बार तो बोले नेताजी आए वहाँ पर ली, अब तारा अकाउंट में रुपये आ जाएंगे। और फिर बताओ है कि वो सिस्टम है कि वो यार कि बोले कुछ नहीं हो यार, अटके मुआवजे तो बैठ गए किसान। हाँ कौन मिलता है कौन भाई, बैठे आराम तुम्हारे अच्छा, घर बैठे करा किसी के लिए। यानी कि सरकार के कैल करोड़ कर रखी हो आप? हैं सरकार ने कैल कर रखी हो? सारे करा के कायदे आ रहे इब कदी तमाजु तम भी कायद कर रहे बेकाम के। ना ना तो हम कैल नहीं करते, हम तारी बात ऊपर लेने बतावा जनता के चाव है। बस जनता दिया चाव जिम्मेदारी हम भला हो बस, और के चाव जनता। अच्छा, जनता का हाथ में बटनियां दाबे आओगे इतना है जनता दबाव जाएगी उसमें कोटड़ी सी में। हाँ वो बटनियां दाबे आओगे आपके घर आज फिर कोई कुछ जनता ने को तम आओगे नहीं और कोई वे आओगे नहीं। ठीक बात है, कोई को नहीं आओगे। राम राम जी, और ठीक हो? बढ़िया। ताऊ जी ने पूछो पहले के तो नहीं पूछांगे, आपने मेरे पूछा बात है पल्ला कौन पड़ी? किसा के माहौल चल रहा है गांव का, क्या लगा गांव में बताओ है काटी टक्कर सी चल रही है। माहौल तो जुआन बताओ कौन तो टट्टी पतला हो रही है। अच्छा, दिन में 6 बारी आवे, कदे माँ आवे, कदे बाबू आवे, कदे फूफा आवे, कदे बुआ आवे। यानी फड़का बैठ लिया। फड़क है, हम्म, फड़क कही तो बड़ी कही कि सर्दी चाल है फड़क। अच्छा, हाँ वो कहा करते बोले नु सिस्टम मारा बोले बिना मांगे वोट मिल जाए तो फिर एलिया भी सिस्टम है। यो जुआन कौन की आपने सच्ची को नहीं इसका मतलब है। तो मैं तो कह दिया था, मैं बह बैठ लिया मखा। हाँ हाँ बह का है तो बड़ा क्या है, यो नाम है बह धर लिया। बह नाम कौन धरा क्या के? क्या? बस इसी का नाम बह है यो। अच्छा, हाँ अरे जो ना जयप्रकाश का है, राजनीतिक खिलाड़ी है। जब प्लेयर ग्राउंड में आवे नहीं जब बेरा लगे, ठीक है। जयप्रकाश वाला मामले जब 2009 का चुनाव की बात कर लिया तो उस समय कहो है कि कांग्रेस में थे, उस समय गुटबाजी आ रखे थे, कुलबीर बेनीवाल ने राय दिए थे और वो दिए थे। क्या कुछ रहा है, कुलबीर बेनीवाल तो भी कांग्रेस में ही है। कुलबीर साथ है एन तन मन धन से। अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, वैसे मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ। मैं जननायक जनता पार्टी से संबंध रखता हूँ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की उसमें रखता हूँ। हाँ बिल्कुल पक्का। लेकिन जो फाइटिंग चल रही है, मैं तो जो आज माहौल है, बात ये नहीं कि भी जननायक जनता पार्टी की हो या INLD की हो या कांग्रेस पार्टी की हो। बात ये है जो आज मौजूदा हालात है और लोगों की मांग है। क्यों कि आप ज़्यादा इस बात से परिचित हो, मेरे बताने की बात नहीं। चौधरी भजनलाल जी बहुत बढ़िया आदमी थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। आदमपुर हल्के का विकास किया, कम से कम 18-20 हज़ार बालक नौकरी लगाए, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद में बड़ा बेटा चंद्रमोहन जी पैदा हुए, वो चंद्रमोहन से बन गए चांद मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद में वो दोबारा हिंदू परिवर्तन करवाया, वहाँ मुकाम गए, गौशाला में दान दिया, फुलान कराया, ढिमकान कराया, भैया हम दोबारा बिश्नोई बन गए। उसके बाद में ये भव्य न और गुल खिला दिया। भजनलाल जी की वहाँ मुकाम फोटो नहीं लगने दी। आपको इस बात का पता है या नहीं है? पता है आपको इस बात का? मुकाम जो सबसे बड़ा धाम है इनका बिश्नोई समाज का, वो तो सभी समाज जाते हैं, मैं भी गया हूँ वहाँ कई बार। लेकिन वहाँ क्या है, भजनलाल जी की प्रतिमा लगाई थी, उस प्रतिमा का विरोध करने लग गए तो उसको ढक के छोड़ दिया कपड़े से। उन्होंने कहा बिश्नोई समाज ने पूरा हरियाणा, राजस्थान, मतलब पूरे भारत में, चाहे एक बिश्नोई कहीं भी हो, चाहे यूपी में बैठा हो, चाहे कहीं बैठा हो, बिश्नोई समाज ने इस बात का विरोध किया कि दोबारा से
ये रिश्ता छोड़ो, उसको लड़की को ब्लाइंड चेक दिया, वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से थी, पीरजादा जो भी थी वो आपको पता है, वो मुस्लिम समाज से, वो भी मुस्लिम समाज से। तो वो कहेंगे जी हम तो काबरेल होके खारिया आएंगे, खारिया से मिंगनी खिड़ाएंगे, यहाँ से तो 1 किलोमीटर है, और फिर काबरेल जाए, खारिया जाए, फिर खारिया से मिंगनी खिड़ाए, 10 किलोमीटर घूम के आए। तो ये इनके आज हालात ये हो रहे। आपका वो दिल्ली इस साइड थोड़ी आएगी, दिल्ली गंगानगर आ जाएगा, और दिल्ली तो इस साइड है। ये बहुत चक्रे है। हाँ, जनता जननायक पार्टी की बात करें तो आप वाली पार्टी का गठबंधन है, बिल्कुल है जी। और गठबंधन बात उठी है, हमने भी बातचीत करी, बोला गठबंधन धर्म तो निभा रहे हैं, लेकिन फोटो झंडा झंडा मारा नहीं है भाई, मारा तो मोह भंग होता जाना लग रहा है दिल्ली का। इस तरह है जी, वो तो डॉक्टर साहब जो दिशा निर्देश देंगे हम वो करेंगे। लेकिन कुलदीप जी ने एक बात और पूरे आदमपुर हल्के को ही नहीं, पूरे हरियाणा को एक बात सिखाई है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उसके बाद मतदान करो। तो आदमपुर हल्का की जनता बहुत शानी है। ये जो मुख्यमंत्री के नज़दीक बैठती है, आने वाला समय मुझे लगता है जयप्रकाश जी का दिखाई दे रहा है, तो वो वहीं मतदान करेंगे। एक चीज और भाई साहब आपको मैं बता दूं थोड़ा, ये था कि अरे, दिमाग से निकल गई कि कुलदीप जी ने एक बात बोली, राज्यसभा की जो कांग्रेस की सीट पे दावेदारी ठोक रहे थे, और 1 वोट की वजह से 2 वोट की जो कसर रह गई थी, हार भी गई, का अंतरात्मा की आवाज सुनी, और जब दुश्मनी बताओ अध्यक्ष पद न लेके बिगड़ गई बात। अब जो भाजपा के गठबंधन भाजपा में चले गए, पुराना टाइम देखा तो हरियाणा जनहित कांग्रेस उसका गठबंधन था, हिसार की सीट और सिरसा की सीट कुलदीप ने खुद ने कहा था कि जो बीजेपी थी उन्हें मैं हरवा दिया, तो अब किस तरह जोड़ बैठेगा? मैं आपको बता तो रहा हूँ, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अगर इसको मुख्यमंत्री बनना था तो बीजेपी के साथ उस टाइम रहता है। इसने तो सारा हरियाणा में घुमा के ट्रैक्टर यात्रा निकाली, कभी पैदल यात्रा निकाली, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, और अपने जो वर्कर थे, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर थे, सारे इन बीजेपी वालों को के पीछे लगा दिए, और बीजेपी ने राज बना लिया। और ये बार बार कहता था मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, अब तो इधर ही झड़काने वाला हो गया, कहता है मैं तो बीजेपी का वर्कर हूँ, मुख्यमंत्री लाइन से तो हट गया, तो विधायक तो फिर मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हो, बन सकते हो नहीं बन सकते? लंबा टाइम था आदमपुर में, जिस नाम तो वोट मांगने लग रहा था, भाई मुख्यमंत्री बनूंगा वोट दे दो, देने लग रहे थे, जितना भी लग रहा था, ये वो चीज तो खत्म ही होगी, तो विधायक और मंत्री का रह गया। वो तो सर आपने सुना ही है, भाई मैं तो बीजेपी का वर्कर हूँ, तो वर्कर कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? ये तो आप सुनो, जो मुख्यमंत्री का दावा करने वाला एक वर्कर बन गया, जो 10वीं क्लास का छात्र है और वो नर्सरी में बैठे, दोबारा 10वीं तक आएगा तो कितने साल लगेंगे उसको? जायज बात। ठीक है, तो ये तो नर्सरी का छात्र हो गया ना, वो दिन लद गए। फिलहाल बात करें तो आप सलेमगढ़ मौजूद थे, और जो बड़े बुजुर्गों के नौजवान साथियों विचार थे आपके शामी है, क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका समझ में पूरी बात सुन के आई है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छोड़ दियो, और इससे अगले अपने वीडियो में विराम दूं हूँ। जय हिंद, जय भारत।